बैठो। पेज नंबर 89 ना, बताइएगा। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन। बताइएगा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कितना है? ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 4 गो। बताइएगा कौन कौन है? फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और विंबलडन, फ्रेंच ओपन, बोले ना, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और विलम्बटन। तो विलम्बटन की शुरुआत कब हुआ था? पुराना है ना, हाँ सबसे पुराना 1877। दूसरा नंबर पे कौन शुरू हुआ था? यूएस ओपन 1881। हाँ ना 1881। तीसरा था फ्रेंच ओपन, ये है 1891। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905। इन चारों में सबसे पहला शुरुआत किसका होता है? साल का पहला कौन होता है ग्रैंड स्लैम? ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी महीना में, ठीक ना। दूसरा होता है आपको बताइएगा फ्रेंच ओपन मई में, मई जून में होता है। तीसरा होता है विलम्बटन जुलाई में, और लास्ट होता है अगस्त सितंबर में यूएस ओपन। चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले को क्या कहा जाता है? एगो थल सेना में एगो पद है वो मेजर, मेजर कहा जाता है। अगर चारों ग्रैंड स्लैम जीतने का उसे क्या कहेंगे हम लोग? मेजर। एक टेस्ट पारी में 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज जिम लेकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में। कहाँ, कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता, मुंबई, कलकत्ता, कानपुर और कलकत्ता, तीनों महिला जो बनी थी 1917 में, 1925 में, 1933 में। पहला का था एनी बेसेंट, दूसरा का जो बनी सरोजिनी नायडू, और तीसरा था नलिनी सेन गुप्ता ना। तीनों भारतीय, नलिनी सेन गुप्ता भारतीय लिखा। ये एनी बेसेंट जो ये लिखा लिया विदेशी, दोनों भारतीय है। आएगा चेक कर लिया। बताइएगा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। दूसरा पंचवर्षीय ना, दूसरा है पीसी महान लोबिस मॉडल पे आधारित है। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 में। 1508 1542 में तो हाँ हो सकता था। ठीक। रक्तचाप किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी। गन्ना उत्पादन में अधिकतम पहला राज्य? उत्तर प्रदेश। ग्रेशम का नियम का संबंध मुद्रा के प्रचलन से है। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1774 में, और 1833 में मर गए हैं। हाँ इनका समाधि स्थल कहाँ है राजा मोहन राय का? ब्रिस्टल में है। हाँ वही वहाँ पे, वही तो मरते हैं। हाँ वही गए थे अकबर द्वितीय के शायद अति करने के लिए, पेंशन बढ़ावे लगा है, भेजा था कि जाके खेतरी था कि अकबर द्वितीय था कि जाइए हमारा पेंशन बढ़ा, वहीं पे गया, वहीं पे रह गया। 1828 में राजा राम मोहन राय ने कौन सी समाज की स्थापना किया था? ब्राह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828 में। कलकत्ता नगर के वास्तुकार जॉब चॉर्नोक। कब हुआ था कलकत्ता नगर की स्थापना? 1690 में। 1690। बताइएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉ किस देश के थे? अमेरिका के थे। किस क्षेत्र से संबंधित है?
पर्यावरण वाला ना है। कृषि से। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोलो। नॉर्मन बोरलॉग। भारतीय में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। मर गए थे इसमें। आनंद वन के संस्थापक बाबा आमटे। बाबा आमटे। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम। शुक्र ग्रह पर अब सूर्य के निकलने की दिशा ना 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 पश्चिम निकलता है, डूबता है पूरब। हाँ, शुक्र और अरुण के में। माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक पंडित रवि शंकर। बताइएगा कि पंडित रविशंकर सितारा बदल हुआ दूसरा है। पंडित रविशंकर ना, हाँ ना, वो रविशंकर दूसरा है, हाँ अलग है वो। बताइएगा एड्स दिवस 1 दिसंबर। 1 दिसंबर। एड्स में कौन सा कोशिका नष्ट हो जाता है? WBC कोशिका कौन सा? टी सेल। कौन सा सेल खराब रहता है? टी सेल। हाँ, लिम्फोसाइट भी पाया जाता है टी सेल। अब बताइए वो टी स्केल है, बताइए किससे का मापा जाता है? कौन का? चक्रवात का। टी स्केल किसको मापता है? चक्रवात का। टी शब्द है गोल्फ। हाँ, टी शब्द है वो गोल्फ खेल से। कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था, जो से क्या कहते हैं? अष्ट दिग्गज। कवि रहता था कि मंत्री रहता था? कवि रहता था। मंत्री अकबर वाला ना। संविधान, हाँ शिवाजी वाला में शिवाजी वाला ना। अष्टप्रधान। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? 1907 है ना, वो तो पहली बार पढ़ाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कुकी जनजाति कहाँ पाया जाता है? मणिपुर। बताइएगा कि मोर परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1963 में। अंग की राजधानी? अंग चंपा। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली में। अंग का 16 गो महाजनपद है, एक गो दो है, 16 गो महाजनपद है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? सुंदरवन। फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। वही वाला कल वाला। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब जो है मान्यता प्राप्त था कि राष्ट्रीय पक्षी के रूप में? वो तो परियोजना था, बचावे लगा था 11 साल पहले, 1952 में। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार? CB देसाई। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक? गोनार्ड मिडल। एक पिको सेकंड में कितना सेकंड के बराबर होता है? 10 के पावर -12। जल की कठोरता किसके द्वारा मापा जाता है? एगो पद्धति है, EDTA। हाइड्रोजन बम के विकसित किसने किया था? टेलर। परमाणु बम के? ओपनहीमर। न्यूट्रॉन बम के? सैमुअल कोहेन। हाँ कोहेन। सैमुअल वो तो रिवाल्वर क्या है न मालूम। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा? फारसी। मुगलों की भी भाषा? फारसी। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर है? चंबल पे। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर? अप्सरा। पोलियो वायरस नाम बोल दिया सर।
भारत में पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 2000 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था? 1995। पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995। पोलियो भारत को कब मुक्त कर दिया गया? 2014 में। 2014 में अब पोलियो लतीका पियावल जा रहा है ना ड्रॉप यावल यार मुक्त घोषित कर दिया गया। होता है नहीं देखते अपना अब दिखता नहीं, पहले पहले का जाए आप ना देगा। आसिया में पिया देता है हमन बढ़िया में चलिए भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ है? कोलकाता। बिरला पेट्रोलियम है ना? बिरला पेट्रोलियम। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुआ था? अलीनगर की संधि। भारत में 1756। 57 में तो मार ही गया तो फिर संधि कहाँ से होगा? ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना जो हुआ था ना, वो में हुआ था ना। 57 में तो प्लासी के युद्ध में हो जाता है, तो मार ही देता है अथिये में, मैदान में मार देता है, तो कहाँ से होगा? रंगीन टीवी की शुरुआत 1982। डेंगू जो है किस मच्छर के काटने से होता है? बताते हैं डेंगू है नहीं ना एंडीज एंडीज। किसके कारण होने वाला है रोग? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, किसके कारण? जीवाणु वायरस के कारण होने वाला रोग है डेंगू। किसके कारण? वायरस के कारण। डेंगू दिवस ना बता सकते। डेंगू काटने से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2.5 से 4 लाख। उत्तर रामचरित के लेखक? भवभूति। बताइएगा, ज्वार भाटा जो आता है, 2 ज्वार भाटा के बीच में कितना समय का अंतर होता है? 14 दिन 12 घंटा 26 मिनट ना। 12 घंटा 2 ज्वार के बीच में 12 घंटा 26 मिनट। 2 भाटा के बोलेगा तो आधा कर देंगे, 6 घंटा 13 मिनट। फुटबॉल की गोल की चौड़ाई कितनी होती है? गोल गोल जो नहीं रहता बना हुआ रहता है, ऊपर हाइट तो बताया ना 24 फीट। कितना होता है? 24। ऊंचाई 8 होगा। 8 या 7 फीट 8 फीट। 8 फीट। अब बता दे प्रमुख क्षेत्र उनके जनक। जीव जंतु विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र के जनक? अरस्तु। रसायन विज्ञान के जनक? लेबोजियर। ली कार्बूजियर मारेंगे चंडीगढ़ वाला। इतिहास के पिता? हेरोडोटस। भूगोल के? हिकेटियस। आधुनिक भूगोल के जनक? हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल के जनक? हम्बोल्ट। अर्थशास्त्र के? एडम स्मिथ। वनस्पति शास्त्र के? थियोफ्रेस्टस। संस्कृत व्याकरण के? पाणिनि। भारतीय पुनर्जागरण के किसको कहा जाता है? अग्रदूत राजा राम मोहन राय। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के जनक? चरक। किसके दरबार में रहता था चरक? कनिष्क। चरक पुस्तक है। चरक संहिता चरक। यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक? हिप्पोक्रेटस। भारत में नागरिक सेवा के जनक? कॉर्नवालिस। वो अंग्रेजी सेना के जनक ना रिजले। हाँ रिजले, अंग्रेजी सेना के रिजले ना वो स्टेंजर लॉरेंस है, रिजले है। कॉर्नवालिस। भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक? चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट। परमाणु ऊर्जा के जनक? होमी जहांगीर होमी जहांगीर भाभा। भारत में आधुनिक चित्रकला के जनक? ना, वो तो विश्व में है। भारत में आधुनिक चित्रकला का जनक नंदलाल बोस। पार्लियामेंट के जनक? जननी? ब्रिटेन। आधुनिक लोकतंत्र की जननी? अमेरिका।
श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति वो तो कृषि के नाम बोल कृषि वाला। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हो गया। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक, वो तो आदमी का नाम बता थे तो जगह पे हुआ है। हम जनक पूछी थी, जनक आदमी का नाम। ठीक है, पियरे डी कुबर्टिन। रूसी क्रांति के जनक लेनिन। गजल के जनक मिर्जा गालिब। आधुनिक उदारवाद के जनक मनमोहन सिंह। जॉन लॉक। ये बोला था कि मनुष्य ना, आधुनिक उदारवाद के जनक जॉन लॉक ये बोला था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा लेता है मगर हर सभी जगह जंजीरों से बंधा रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो कहिए। सिकंदर के गुरु अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लूटो। प्लूटो के गुरु सुकरात। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ज्योतिबा फुले के ना एमजी रानाडे के। महात्मा गांधी के दूर गुरु ना। हाँ, ऐसे तो राजनीतिक गुरु आध्यात्मिक गुरु टॉल्स्टॉय। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महाराष्ट्र के सुकरात एमजी रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। कबीर के गुरु रामानंद। मीराबाई के गुरु रैदास। तुलसीदास के गुरु नरहरि, बाबा नरहरि। सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्रंदन दास। शिवाजी के राजनीतिक गुरु कोंडदेव। रामदास तो धार्मिक थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे ना। बिरसा मुंडा का बुरसे में बिरसा मन है। बचपन उनको ऐसे कहा जाता थी। उन गुलाम विद्रोह शुरू किया तो मुंडा विद्रोह को। स्वामी विवेकानंद के गुरु परमहंस रामकृष्ण परमहंस। दयानंद सरस्वती के गुरु बिरजानंद। दयानंद सरस्वती के गुरु बिरजानंद। विवेकानंद के रामकृष्ण परमहंस। बिरसा मुंडा का आनंद पांडे। अब बताइए संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के पटेल जी। प्रारूप समिति के अंबेडकर। झंडा समिति के जेबी कृपलानी। संघ शक्ति समिति के हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। कल हम लोग का रहेगा पेज नंबर 90। ताजमहल का फुहर या नकल किसे कहा जाता है? बीबी का मकबरा को कहा जाता है। औरंगाबाद में औरंगजेब की पत्नी का है ना, उसी को कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किसके अधीन है? डेनमार्क। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? पश्चिम से पूरब तक जाना। उसे नहीं बताना है। उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से चलती हैं। थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण क्या है? कम दबाव। 3 को है ना, विकिरण, संवहन, चालन। इनमें से बताना। बताना है संवहन हो जाएगा। तो संवहन होगा क्योंकि हवा चलता है ना। बताइए थल समीर कब चलता है? थल समीर चलेगा रात में। रात में। समुद्री समीर दिन में। और घाटी समीर भी दिन में।
कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? और साथ ही अवसादी। अधिकेंद्र शब्द का संबंध भूकंप से। मापुतो किस देश की राजधानी है? महेश नाम है, मोजाम्बिक। इक्विनॉक्स वर्ष में इक्विनॉक्स की घटना कब कब होती है? 21 मार्च 23 सितंबर। ये घटना शरद विषु और वसंत विषु, जब दिन रात बराबर होता है बराबर होता है। तो वही तो इक्विनॉक्स का मतलब है कि दिन ये 2 दिन हमेशा दिन और रात हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। सितंबर और 23 मार्च 21 सितंबर। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को वकालत किसने किया था कि अंग्रेजी थोड़ा पढ़ाई होना चाहिए भारत में? ना, ना इंडिया नहीं है, मैकाले, लॉर्ड मैकाले। कौन? आधुनिक अंग्रेजी के एक से पहले चार्ल्स ग्रांट किया था। अभी हम लोग बोले ना, पढ़े ना, चार्ल्स ग्रांट है वो 9 ऑप्शन में रहेगा तभी क्या बोलना है लॉर्ड मैकाले को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक चार अगर यह ऑप्शन में ना कोई है तो मानेंगे करा लॉर्ड मैकाले को। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? दयानंद सरस्वती। भारत में किस एक्ट के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया? वो में नहीं, अनुच्छेद में नहीं, वो पहले पुरान का आजादी 1800 1700 वाला में बताना है। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत भारत में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक कार्नवालिस। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन ना 1952। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। के भी राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। आई 14 बैंक ट्राइसेम किस एक पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ है? 5वीं में, 6ठी में, 5वीं में, 6ठी में 1979 में हुआ ट्राइसेम का। 78 तक काम के बदले अनाज योजना है वो। 77 78। मध्य रात्रि के सूर्य कहाँ दिखते हैं? नॉर्वे। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण महासागरों में क्या उत्पन्न होता है? ज्वार भाटा। कितना समय के अंतर? 13 घंटा 12 घंटा 26 मिनट। घाटा में 6 घंटा 13 मिनट। भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी। नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? नंदा है वो, हिमाचल प्रदेश। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। WTO का प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक कब हुआ था? 1996 में हुआ था और हुआ था सिंगापुर में। कोरिया को किस नाम से जानते हैं, उपनाम से? हाँ, मॉर्निंग ऑफ इंग्लिश में हाँ? हिंदी में चलो प्रातः काल का शांति की भूमि। इंग्लिश में द मॉर्निंग कोरी, द मॉर्निंग का कुछ है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश? 15 गो। और कोरम के लिए 9 गो चाहिए। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए किस पदार्थ का? पॉलीएमाइड। सेलुलर फोन का प्रवर्तक मतलब जनक कौन? सेलुलर फोन फ्रेड मॉरिसन। मोबाइल फोन से मार्टिन कूपर ना कूपर। बताइएगा, देव घाटी कहाँ स्थित है? देव घाटी है हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मर्डेका पैलेस कहाँ स्थित है? जकार्ता में। वेटिंग फॉर द महात्मा के लेखक R.K. नारायण।
यूजीसी की स्थापना, यू 1956। यूजीसी के जनक मतलब ये संस्थापक किसे माना जा सकता है? सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक, फेमस नाम होगा। 2020 में उनसे संबंधित है शिक्षा से, के कस्तूरी रंगन। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक, के कस्तूरी रंगन। प्रथम पोलियो टीका की खोज, जॉन सॉल्क। और ड्रॉप के साबिन। भारत में पहला रेडियो स्टेशन की शुरुआत कब और कहां से? 1923 में पहली बार रेडियो के बारे में रेडियो क्लब ऑफ मुंबई के नाम से शुरुआत 1923 में, और पहली बार रेडियो के प्रसारण बोलेगा तो 1927 में। फिर रेडियो बन जाता है कोची ऑल इंडिया रेडियो 1936 में। ऑल इंडिया से बन जाता है आकाशवाणी 1957। फिर 1959 में बन जाता है टेलीविजन। 56 में रंगीन टीवी ना। 82 में 1982 में रंगीन टीवी। आपके कब से पूछे थे? हाँ 56 में पूछे। टीवी से तो पूछा था 56 में था। यूजीसी की स्थापना हुआ था। कॉलेज है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मदर टेरेसा का जन्म 1910। कहाँ पे? अल्बानिया, जिसकी राजधानी कहाँ है? तिराना। बताइए ब्रिटेन में लौह महिला के नाम से किसे जाना जाता है? हाँ मार्गरेट थैचर। ऑस्ट्रेलिया के विदेशी वायुसेना का नाम क्लांटोस। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। दूध दिवस बोले, राष्ट्रीय दूध दिवस बोलेगा तो विधि संविधान दिवस एक दिन क्या है? अभी सर करो ना सब साइलेंट। चलो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कितने साल के लिए होता है? 9 साल। 9 साल के लिए। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना कब हुआ था? 10 दिसंबर का तो हुआ था 48 में, 1948 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1992। जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में है? ना मध्य प्रदेश। हाँ जीवाश्म फॉसिल जिसको बोलते हैं फॉसिल पार्क, हाँ मध्य प्रदेश। वाटर जेट हो गया। पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान। विश्व का सबसे बड़े, हाँ विश्व का, हाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला में है। विश्व में सबसे बड़े घने वन ब्राजील, ठीक है अमेजन वाला। हवाई द्वीप का पुराना नाम, खाता है लोग, सैंडविच। हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक टेंसले। नॉर्वे देश बाद में। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा होता है? नॉर्वे। सबसे ज्यादा अम्ल वाला वर्षा वाला देश नॉर्वे। बरमुडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस का। सर्वाधिक कटा फटा वाला महासागर अटलांटिक में। सार्गेसो सागर कहाँ मिलता है? अटलांटिक महासागर में। मतलब महासागर में है। हाँ सार्गेसो सागर घास प्रकार के सार्गेसो, जिसे जैविक मरुस्थल उसमें कहा जाता है। कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा 266। 145 से पेज अति सेट नंबर से 150। अंध महासागर भी अटलांटिक को, हाँ अंध महासागर, अंध महासागर कहा जाता है। आर्कटिक को अंध महाद्वीप है। अफ्रीका को कहा जाता है महादेश को। सेंट्रल उधर नहीं, नहीं।
हाँ सर, पूछिए। क्या हुआ? बुखार है? बुखार है तो थनैल बैठ, बहुत दिक्कत होता है थनैल में। चलिए, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल था ना, बताइएगा। बंगाल के गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव पहले, तब ना के बाद वारेन हेस्टिंग्स है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 आया, फिर 65 से 67 रहा। बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने किया था शुरू? रॉबर्ट क्लाइव। कब किया था? 1700 बक्सर का युद्ध हुआ था 64 में, और 65 में हुआ, 65 में शुरू हुआ था द्वैध शासन। द्वैध शासन के जनक रॉबर्ट क्लाइव। और एक कब खत्म हो गया था? 1772, 65 में तो लागू हुआ है। वारेन हेस्टिंग्स आता है 1772 में, खत्म कर देता है। इलाहाबाद की संधि 1765 में किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था। और यह किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का नींव पड़ा था? मुगल कहते हैं, अंग्रेजों का नींव पड़ा था, अंग्रेजी साम्राज्य का। बक्सर का युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ, 1965 में संधि हुआ, यही से नींव पड़ता है, भारत पड़ा थी पूरी तरह से। फ्रांसीसी से जो अंग्रेज अपना अधिकार ले लेता है वो तो अलग है, वो तो फ्रांसीसी से साथ था ना। यहाँ पे बक्सर के युद्ध में भारतीय था 3 गो, मीर कासिम, आशा आलम द्वितीय, अगवा था, तीनों के साथ युद्ध हुआ था 64 में। उसके बाद से रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए थे, एक बंगाल के लिए, एक बिहार के लिए। तो बंगाल का कौन था? रह रहा है मोहम्मद रजा खां, और बिहार का बिहार का सीता राजा सिताब राय था। रॉबर्ट क्लाइव के अलावा 3 गो और था, बड़े लास्ट, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग्स। बड़े लास्ट का कार्यकाल इसका था पता है 1769 1767 से 69, कार्टियर का 1769 से 1772, और वारेन हेस्टिंग्स के 72 से 74, फिर 74 से 84। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का बनने वाला पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। इस तरह से कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स, जो 1774 से 1785 तक रहा था। बताना कि वारेन हेस्टिंग्स ने कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लेके गया था? कलकत्ता। वो तो मीर कासिम ले गया था अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। यही प्रॉब्लम है। चलिए, सत्रह सौ बहत्तर में कौन सी प्रणाली को समाप्त किया गया था? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था। और वारेन हेस्टिंग्स ने 2 उप दीवान जो पहले नियुक्त था, किसको किसको हटा दिया था? बंगाल के था कौन? राजा खां था, और बिहार के सिताब राय था। दोनों को क्या किया? हटा दिया। और इसके स्थान पर किसको लाया? सब्जेक्ट लेना है आपको। हाँ सर, हाँ सर, भैया आ रहे हैं। चलिए, इज्जतदारी प्रथा की शुरुआत किसने लागू किया था? इज्जतदारी प्रथा वारेन हेस्टिंग्स। जो कुछ इज्जतदारी प्रथा का संबंध किससे है? इज्जतदारी प्रथा का संबंध भू राजस्व पद्धति से था। यह था समझिए कि ठेका, ठेका जैसे 5 साल के लिए, 2 साल के लिए जो ठेका मिलता है ना, उसी का शुरुआत हुआ था किस समय से? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। जो उच्चतम बोली लगाता था उसको मिल जाता था। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी को क्या किया था? संरक्षण नियुक्त किया था।
और फिर इसे हटा दिया था 1775 में, और फिर के को लेके चलाया, रजा मोहम्मद रजा खां को। बताइएगा मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद क्या है नाम? मनुस्मृति का बता रहे हैं, एशियाई अंग्रेजी नाम है एक कोड ऑफ जेंटोलॉजी से किया गया था अंग्रेजी अनुवाद 1776 में। जेंटोलॉजी बुढ़ापा जाता है। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब और किसने किया था? विल्किंसन क्या था नहीं? विलियम विल्किंसन 1785 में। अब क्या ना मनुस्मृति के नहीं किया। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? 89 में। 1776 में मन्नू का हुआ, 1785 में हो गया है किसका? भगवत गीता के। और अभिज्ञान शकुंतलम का हो गया 1789 में, जब फ्रांसीसी क्रांति भी हुआ था 1789 में। बताइए कि कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की शुरुआत कब हुआ था? 1781 में। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय खोला था कब? 1782 में। तू एशियाटिक सोसाइटी वाला 1784 वाला तू रख ले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन किसने बंद करवा दिया? वारन हेस्टिंग्स ने। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब हुआ था? 1780 में। जनक जेम्स अगस्टस हिक्की। किस रेगुलेटिंग के तहत जो है कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया? 1773 के एक्ट के तहत 1774 में। मुख्य न्यायाधीश कौन था इसका? एलिजा एम्पे। और कौन कौन था? 3 गो लिमिस्टर हाइट वाला दिल्ली आया है ना, वही कोटवा। तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट के संस्थापन 73 के तहत। हाँ तो वहाँ 50 में होगा। कौन? दिल्ली वाला। हाँ हो। कलकत्ता से सुप्रीम कोर्ट के बंगाल के भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले गया था 1912 में, तो वही गया है। भले नायका के अनुसार आजादी के। अरे आप खाली समझते नहीं बात। वही के उठा के ले गया, उसको नया ढांचा से बनाया गया आजादी के बाद। कैसे? दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया? 2 गो सुप्रीम कोर्ट बना था। हाँ हाँ। कैसे देगा पकड़ा? वहां से जब ट्रांसफर किया गया तो बिना बनने वहां पर काम शुरू हुआ होगा। वहां शुरू बनना हुआ तब ना। बंद करो गाना वाला। अभी शादी ब्याह वही है क्या? नहीं है तो फोटो कौन खींचेगा? अरे प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1782। 1775 से 1782। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84। दूसरा अंगल मैसूर हुआ 1780 से 84। ये दोनों युद्ध किसके समय लड़ा गया? वारन हेस्टिंग्स। प्रथम अंगल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सालाबाई की संधि 1782 में। वो तो आपका थिया अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। अब हुआ द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था कौन सी संधि के तहत से? मैंगलोर मद्रास हो गया, ममसी ना, मैंगलोर हो गया था पर दूसरा का ममसरी। मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब हुआ था? 1772।
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1772 में। रिंग फेंस ऑफ पॉलिसी किसने अपनाया था? जिसको हिंदी में कहते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के जनक कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। कल हम लोग स्टार्ट रहेगा कर्नवालिस, कर्नवालिस के बाद लॉर्ड वेलेस्ली, छोटा छोटा खींच दे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग से पहले तक। छोटा छोटा है, मेन तो कलेवारी तो बड़ा है। कल बेंटिंग नहीं पढ़ना है। इंस्टीट्यूट तो पूछ ही दिए थे ना। मतलब अपने परिवेश में रहना, मतलब बाहर से उसका संरक्षण करना। चलिए बताइएगा, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 95। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितना है? 566। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है? 18। 4 गो ये सब 2023 के आंकड़े के अनुसार है। हाँ, पूरा विश्व में 36 गो हॉटस्पॉट है, भारत में 4 गो हॉटस्पॉट है। बताइए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972। जिम कार्बेट की स्थापना सबसे पहला 1936। जिम कार्बेट की स्थापना, पहला नाम इसका क्या था? हेली नेशनल पार्क। फिर तो नाम बदल गया इसका ना, रामगंगा हो गया। नहीं, हेली नेशनल से जिम कार्बेट है, और जिम कार्बेट से हो गया है रामगंगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, हिमिस। हाँ, हिमिस। भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान हिमिस है। इसका क्षेत्रफल है 4400 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ना साउथ बट्टन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, 0.03 वर्ग किलोमीटर में। 30 में। बताइएगा, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का नाम? गुजरात में है, मरीन राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, पूछ दिए थे। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लमजाओ। इसको कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय पार्क? जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1977। और इसको भी 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। दाची ग्राम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दाची ग्राम जो मृग के लिए, महामृग के लिए फेमस है। जिम कार्बेट पार्क में कौन सी नदी बहती है? रामगंगा। पीछे 2 भाग में बांट देती है। भारतीय पक्षी विज्ञान और प्रकृतिवादी सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात। किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए। गधा कौन है? कच्छ के रन है। जल्दापारा कहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य है? पश्चिम बंगाल। काजीरंगा असम। ये दोनों किसके लिए फेमस है? एक सींग वाला गैंडा के लिए। बाल का समूह रहता है ना, तो प्रोटीन रहता है, वही बालों सब होता है। प्रोटीन एक तरह से बना रहता है। जैसे वही हो गया, मरुस्थल पौधा में पत्ता पानी नहीं मिलता है, कैक्टस वाला। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा बाद में बताएंगे कहाँ पे। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ गया? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान
यूपी का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान गोवा। लखीमपुर खीरी में स्थित है। बताइएगा बिहार में कौन है ना? ना, है ना वो वाल्मीकि। वाल्मीकि टाइगर। जी। अब बताइएगा उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जहाँ पे पहली बार सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया था। जी। ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। बताइएगा ओलिव भारत में कछुए की कितने प्रजाति? 4 गो। 4 गो। 4 गो। ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सबिल कछुआ और लेदर बैक कछुआ, ये चारों पाया जाता। विश्व का सबसे बड़ा कछुआ का प्रजनन कहाँ होता है? उड़ीसा में। उड़ीसा ओडले। कौन वाला नाम है उसका? ना ना वो तो अथी है ना, कछुआ का नाम है ना, पार्कवा का नाम भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान। ब्रीडिंग कराने के लिए विश्व के कछुआ सब आ जाता है, वहां पे आ जाता है सब उठ के। हाँ, प्रशांत महासागर से। नहीं, कुछ लाया भी जाता है विदेश। अपने से आता है कि अपने से आता है जैसे साइबेरिया सब वहां से ठीक होता है ना, सब चला था वहां से समुद्र के। चलिए बताइएगा ना, बताइएगा किस पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? जम्मू कश्मीर वाला है। वो साइबेरिया वाला है, राजस्थान वाला। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पक्षियों का कभी बोल जाता है पक्षियों का स्वर्ग। वहां पे ऐसी लोग दवा दाना खिलाता है, आता है। तो इसमें 2 गो नदी बहती है, बताइएगा। केवलादेव में एक बाण गंगा, एक गंभीरी। गंभीरी। बाण गंगा और गंभीरी किस राष्ट्रीय उद्यान में बहता है? केवलादेव में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर, हाँ, राजस्थान, हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। 106 गो राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसे याद कर लीजिएगा, फिर से कल पूछ लेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान में बहने वाली नदी कौन सा है? हिरन नदी। और इस पर एक बांध बनाया गया हिरन नदी पर, बताइए। कमलेश्वर बांध पार्क। कमलेश्वर बांध पार्क किस नदी पर बना है? हिरन नदी पर। अभी तो 566 को वन्य जीव अभ्यारण्य बता दिए। सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ पे है? वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। उधर राज्य पूछेगा, ऐसे पूछेगा तो अंडमान निकोबार में सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य 96। हाँ, 96 गो। राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, और वन्य जीव अभ्यारण्य बोलेगा ऐसे तो अंडमान निकोबार। और राज्य में पूछेगा कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र में 48 गो। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य था, वो राष्ट्रीय उद्यान था। गिर होगा, राष्ट्रीय उद्यान था सबसे बड़ा लद्दाख में। वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा है कच्छ के डेजर्ट। हाँ, अतः सबसे छोटा बता दीजिए वन्य जीव अभ्यारण्य। लक्षद्वीप में है पिट्टी और गुज इजलैंड। हाँ, सब नया है। ये तो आओ 10 मीटर में है, 10.01 वर्ग किलोमीटर में, 10 मीटर के स्क्वायर में। वो तो 30 था अंडमान वाला। 10 में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पटना, भागलपुर में। हाँ, भागलपुर। कौन सा जीव भारत में फैलता हुआ जाता है? डॉल्फिन। घड़ियाल आज मगर अति होगा घड़ियाल है। कौन सी? भारत में, खाली भारत में पाया जाता है। कौन थी ना? खाली भारत में बोल रहे हैं, जो पूरा विश्व में नहीं पाया जाता। डॉल्फिन, घड़ियाल है। कल हम लोग का पूरा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा और प्रमुख वन्य अभ्यारण्य रहेगा और बाघ अभ्यारण्य, कल तीनों याद करके आइएगा ना। अभी होती है, चलिए ठीक। साइंस ना पूछो, 6 बजे स्टार्ट होते थे। चलो जल्दी करो, भंडारा है। भंडारा हाँ, भंडारा है।
जल्दी ना होते तो राज्यपाल की चर्चा किस भाग में है? ऐसे राज किस भाग में? भाग 6 में है। बोले राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है राज्यपाल। ये आया था सवाल संवैधानिक प्रमुख कौन था राज्य का? राज्यपाल राज्यपाल। और संवैधानिक पूछे हम, और वास्तविक पूछेगा तो मुख्यमंत्री। बताना है कि मूल संविधान में किस अनुच्छेद में चर्चा राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? 153। राष्ट्रपति पद की चर्चा सिर्फ 52 और हाँ 52 में, 53 में तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किस संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है? 7वां संविधान संशोधन 1956 में बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। ये तो जाने नहीं योग्यता, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पे न हो, विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा 5 वर्षों के लिए, परंतु राष्ट्रपति के पद प्रशांत पर निर्भर करता है। राज्यपाल हटा सकता है। यह वर्णन किस अनुच्छेद में है? 156 का 1, और त्याग पत्र देख सकता है 156 के 2 के तहत। भारत के संविधान में कहाँ पे राज्यपाल को पद से हटाने की चर्चा है? कहीं भी नहीं, हमारे संविधान में कहीं चर्चा है ही नहीं। राज्यपाल का वेतन राष्ट्रपति की अपना विवेक अधिकार है। सब नहीं हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा ही सकता है। अगर संसद नहीं हटाएगा तो प्रधानमंत्री फोन करके तो हटवा देगा। राज्यपाल का वेतन कितना? 3.5 लाख। अब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तो उसे राज्यपाल का वेतन के अनुपात में जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करेगा वैसा होगा। राज्यपाल के पद का ग्रहण करने से पूर्व किसके सामने शपथ लेता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का से संबंध किससे परामर्श मांग सकता है राज्यपाल? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? हाँ 164 है। 217 164 में तो मुख्यमंत्री से संबंधित सब है। 217 विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है? राज्यपाल। बताना है कि राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य का कितना भाग राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? 1/6। इसका हाँ विधान परिषद में, इसका वर्णन है 171 के 5 में। राज्यसभा में केवल सीट पर चुनाव होता है। राज्यसभा में 243 243 7 गो ऐसी खाली रहता है। हाँ और ओकरो में ये सब काला संकाय वाला चुनाता है कि नहीं? वो नहीं 12 गो चुनाता ना राष्ट्रपति, 12 गो चुनाता ना। लोकसभा जो चुनाव वाला तो खत्म हो गया 2 गो। 45 से कम में होगा ना? 33 नहीं 245 पे होता है। 233 का चुनाव होता है, 12 गो मनोनीत होता है। उल्टा बोलो 12 गो में 2 को हटा दिया ना अब का बात 14 गो में से 2 हटा। संसद में पूछता है कितने गो मनोनीत होता था? 14 गो। 2 गो अंगल भारतीय वाला के तो खत्म हो गया लोकसभा से, अब हो गया 12 गो। सचिन तेंदुलकर सब बहुत था ना, 2 दिन पहले रेखा सचिन तेंदुलकर। चलिए बताइएगा। हाँ ये राज्यसभा में है। लोकसभा में अंगल समुदाय का हटाया गया, जो पहले अंग्रेज था वो भारत में रह गया। अब यही तो उसका हम बोल रहे हैं कि राज्यसभा में अभी मनोनीत हुआ था ना, इसका कार्यकाल पूरा कर लिया सब अपना अपना। राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है 164 में कहा गया है। कितना में कहा गया? 164 में। विधानमंडल का 17वां या
सत्रवासन कौन करता है? राज्यपाल। विघटन कौन करेगा? राज्यपाल। बुलाएगा कौन दोनों अधिवेशन के? राज्यपाल। राज्यपाल। जो राष्ट्रपति, 165 में ना? हाँ, 165 ना 165 में, अनुच्छेद 163 में तो मुख्यमंत्री की चर्चा है। ये पूछता है कि विधानसभा का सत्रावसान और विघटन 165 रुको, उधर उधर कितना पे बुलाता है? राष्ट्रपति कितना बुलाता है किस अनुच्छेद के तहत? 72 में तो और वो थी क्षमादान। चलिए तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में राज्यपाल द्वारा कितने महिलाओं का नामजद किया जाता है? 2 गो। जम्मू कश्मीर महिलाओं को कितना? 2 गो किया जाता है। अध्यादेश करने की अधिकतम सीमा राज्यपाल द्वारा 6 महीने अधिकतम है, न्यूनतम बोलेगा तो 6 अध्यादेश की चर्चा राज्यपाल में बताया किस अनुच्छेद के तहत करता है? 123 में तो राष्ट्रपति करता है, इसी को लट देंगे तो 213 में। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल में भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसको दोबारा भेजने पर क्या कर सकता है? इसको सहमति देना बाध्य हो जाएगा हर हालत में देना है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान या परम बिलान विहार परिहार सब कर सकता है? 72 में 161। चलिए कल हम लोग करा जाएगा विधान परिषद साइंस ना, साइंस चले था, साइंस जरूरी है। बंद करो। हम रोकले नहीं है सर। हो गया, चलो के पेज नंबर सुबह हो गया था, फिर वही पूछ देते हैं। हाँ वही पूछ के छोड़ दीजिए। बताइएगा, ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? नर्वेस्टर। ब्लिजार्ड कहते हैं। उत्तरोत्तर भारत में चलने वाले को नॉर्वेस्टर कहते हैं, या न्यूजीलैंड में चलने वाली को भी नॉर्वेस्टर कहते हैं। ये ध्रुवीय है। हाँ, ध्रुवीय क्षेत्र में। हाँ, बताइएगा, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। कौन से यान से? अपोलो 11। अपोलो 11। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक? चंद्रगुप्त प्रथम। ऐसे गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। एसेज जो होता है वो किन 2 देशों के बीच हो जाता है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री? BR अम्बेडकर। शाहजहां गद्दी पर कब बैठा? 1592 में तो जन्मे हुआ उसका लगता है। 1628 में। केटू का दूसरा नाम? गॉडविन ऑस्टिन। लंबाई कितना इसका? 86-11 मीटर। दूध की शुद्धता? स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक? शोभा डे। हाँ, पोस्ट ऑफिस था रविन्द्रनाथ टैगोर। जिकरा पे बहस हो जाता है ना याद रहता है, झंझट हो जाएगा निश्चित याद रहेगा। बंकर शब्द किस खेल से? पोलो। पिंजर के रचयिता? कागज थे कन्यावास भी और पिंजर भी अमिताभ प्रीतम। यदि राष्ट्रपति पद खाली हो तो कितने महीने के अंदर भरना है? 6 माह। शहद का मुख्य घटक? फ्रुक्टोज। अलीगढ़ की संधि किसके किसके बीच हुआ था? औरंगजेब के बीच में। बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा देश? नौरू। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर? माउंट कुक। वो तो न्यूजीलैंड के है। ठीक है, माउंट कोसेस्क्यू।
सबसे लंबी नदी ऑस्ट्रेलिया के? ये मारले मर्रे। मरे डार्लिंग ना मर्रे, डार्लिंग अलग है, मर्रे अलग है। यूरोप के सबसे बड़ा देश? यूरोप के सबसे बड़ा देश ही जैसे फ्रांस है, रूस। क्षेत्रफल में तो विश्व रूस। सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। सबसे ऊंचा शिखर बताइएगा यूरोप के? बोल इन है रुको बता दो। एल्ब्रूज। सबसे लंबी नदी? वोल्गा। वोल्गा। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर? अंटार्कटिका ना विंसन मासिफ। हाँ, विंसन मासिफ। सबसे लंबी अंटार्कटिका का नदी? 34 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर। हाँ, 32 किलोमीटर। ओनेक्स। 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 दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश? दक्षिण अमेरिका के ब्राजील। ब्राजील। सबसे छोटा देश? लैंड है कोई? फॉकलैंड। सबसे ऊंचा शिखर बताना दक्षिण अमेरिका का? एंडीज ना, एंडीज कोई ओजस डेल सलाडो, जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे लंबी नदी दक्षिण अमेरिका के? अमेजन। अमेजन। मिस्र कौन देश में पड़ा है? मिस्र ये थी ना, अफ्रीका में। अफ्रीका में ना? हाँ, अफ्रीका में। चलो, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश? कनाडा। कनाडा। सबसे छोटा देश? सेंट पियर है। सेंट पीटर। जलवा के मतलब बीच से कोई जाता है नदी? अमेजन, अमेजन में दिया जाता है, इसलिए तो तब ना उसका नाम पड़ा है अमेजन वर्षा वन है, जो 20% ऑक्सीजन देता है पूरा पृथ्वी का। अब बहुत घटने लगा है। हाँ, वही में मिलता थी एनाकोंडा। सांप। हाँ, बताइएगा उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर? आओ हाँ है तो दे दो। आओ, कहाँ है डायरेक्ट? फ्रिज के पानी। हाँ, पानी पीते थे लेकिन तो समझी खत्म हो। तू कोई तो छीन के बाप रे, मुंह ठंडा है, गला फंसे तो मत पिया कर पानी। सब ना फिर चल रहा है सर, मजाक मजाक है भर। चलिए दे दो ना, पिए थे एक घोट मारवा तो मार लो। सूखे ही जाते थे, एक घंटा भर चले दो तो सब मत पढ़ो ना, सब ना दो वो सब पीते ना। चलिए थे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश? अफ्रीका का अल्जीरिया। सबसे छोटा देश? सबसे छोटा देश अल्जीरिया। अल्जीरिया सर? अल्जीरिया है। हाँ, सबसे छोटा देश अफ्रीका के? मेओटो। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर? किलिमंजारो। किलिमंजारो। सबसे लंबी नदी? लंबी नदी नील नदी। नील नदी। एशिया का सबसे बड़ा देश? एशिया का सबसे चीन है। चीन। सबसे छोटा देश? मालदीव। सबसे ऊंचा शिखर? हिमालय। एवरेस्ट। सबसे लंबी नदी? बताइएगा। एलपीजी का वजन बताइए। 14.2 kg। हाँ, खाली सिलेंडर के बोल रहे हैं, वो फिर तो 30 kg के आसपास पहुंच जाए। कमर्शियल में आ जाए तब 18 चल जाता है। 18.4 हो जाता है या 16 कुछ लिखा है। 16 में भराता है। 16 में यही दिक्कत है ना यार, दांत किन्ना का। चला ना, चल ला बता। चलिए चलिए चलो बताओ, चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र बताओ। CaCO3। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। और बताना है कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान? अपोलो 11। रंगा स्वामी। 1969 में 20 जुलाई 1969, जहाँ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। 19 अप्रैल 19 जुलाई 19 इसी पूछा है। चलिए बताइएगा, मेनिंजाइटिस रोग का संबंध? मस्तिष्क। दाना हो जाता है। मेरे वतन के लोगों के रचयिता? नहीं, दाना दाना निकल जाता है, दाना दाना निकलता है उसके बाद गड़ता है। नहीं, पहले दाना निकलता है, दाना निकलने के बाद ऊपर टच कर
मेनिंजाइटिस में क्या होता है? मेनिंजाइटिस में अगर ऑप्शन में रहेगा दोनों, तो सबसे पहले दाना निकलेगा, वो टच करेगा, टच होने के बाद वो जब गड़ने लगता है ना, तब सूजन होता है। तब दर्द होता है। हाँ। शुरुआती दौर बताया वो। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 1942। कौन था उस समय पत्रकार अंग्रेजी? फिश लुई फिशर। मछली हाँ। खाता याद था। बताइए कि इसी समय एगो था गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट और झांसी रेजिमेंट। अब बताइएगा बताइएगा कि दांडी यात्रा के समय कौन था पत्रकार? बॉब मिलर। विश्व का सबसे उच्चतम जल शक्ति परियोजना कहाँ है और कौन है? ये चीन में है। चीन में है, बीजिंग में। रोंगटोंग। वो निकल जा करके, कुछ कुछ दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, निकल नहीं रहा। हाय गर्मी। ये पंखा ने चालू करना है। बताइएगा भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए, कहाँ है? जगह पे है मगर कच्छ वाला नहीं है। ठीक है, कच्छ के रहने में ठीक है। नाम बताइए। मरीन राष्ट्रीय उद्यान। मरीन। हाँ, मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। इसे मरीन ड्राइव समुद्र के किनारे ही रहता है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? नहीं, मध्य प्रदेश। हाँ, 12 गो। सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य किस कहाँ पे है सब मिला के, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, अंडमान निकोबार? के गो? 96 गो ना, 96 गो 96 गो वन्य जीव अभ्यारण्य। हाँ। अति बताना है कि रंगा स्वामी कप है हॉकी से। श्याम किस देश का आधुनिक नाम है? थाईलैंड। भारत का प्रथम मिसाइल, प्राचीन नाम कुछ क्या आधुनिक नाम है? थाईलैंड। सॉरी, श्याम का आधुनिक, सॉरी, हाँ ठीक है, श्याम का आधुनिक नाम थाईलैंड है। ठीक है, श्याम पुराना नाम। हाँ, श्याम पुराना नाम है। भारत का प्रथम मिसाइल पृथ्वी 83 में। हाँ। पटना। हाँ। बताना किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा। शक्ति का तो वाट है। 1 सेकेंड पेंडुलम की समय अवधि 2 सेकेंड। बताना है कि पहला जो विश्व कप हुआ था क्रिकेट वाला, कौन जीता था? वेस्ट इंडीज। कब हुआ था? 1975। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हाँ, ऑस्ट्रेलिया कह रहा ना, ऑस्ट्रेलिया का 75 79 दोनों वेस्ट इंडीज जीता, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है। हाँ, नहीं दोनों। हाँ ठीक है, पहले का ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, दूसरा इंग्लैंड कह रहा है। भारत जीता। हाँ। फिर शुरुआत होता है ऑस्ट्रेलिया, फिर जीतता चौथा। बताइएगा धर्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? थियोलॉजी। विडाल टेस्ट का संबंध किससे है? विडाल टेस्ट टाइफाइड। बताइएगा कि दिव्य जीवन संघ के संस्थापक विवेकानंद। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। जो जिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? ले श्रीनगर को। बनिहाल। हाँ, बनिहाल तो जम्मू कश्मीर के, इसको जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी? नीला हवेल। यशपाल राणा का संबंध किसके से? शूटिंग से। शरीर की सबसे छोटी कोशिका जीव, सबसे छोटी कोशिका सीधा बोलो ना, है ना? पुरुष वाला ऐसे। हाँ, शरीर में पूछेगा, मानव शरीर में तो सबसे छोटा शुक्राणु। हाँ ठीक है, शरीर में बोलेगा तो सबसे छोटा हो जाएगा शुक्राणु और सबसे बड़ा हो जाएगा अंडाणु। ऐसे बोलेगा सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा। हाँ, तो हमारे शरीर में नहीं होता है माइकोप्लाज्मा? नहीं, हमको शरीर में माइकोप्लाज्मा का है। माइकोप्लाज्मा छोटा एकदम जीव है, एकदम सबसे छोटा। मम्मी के शरीर में माइकोप्लाज्मा कहाँ से आती है? बीमारियां फैलाते हैं। सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण बताइएगा। न्यायपालिका। संसद की संप्रभुता, मतलब सबसे ऊंचा पे कौन? संसद रहना चाहिए। हाँ। सबका बात माने। हाँ। बताइए संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से।
संघ बोलेगा तो कनाडा। ग्रीन हाउस गैस की खोज किसने किया था? ठीक है, नहीं फोरियर, जोसेफ फोरियर। ग्रीन हाउस गैस का अब बताए थे, ठीक है। हॉट स्पॉट के खोज करता, हॉट स्पॉट के बताए थे ना, जैव विविधता के बताए थे ना। ना वो तो इको सिस्टम के ट्रांसले है। 4 हॉटस्पॉट है भारत में। हॉट स्पॉट के खोज के हम बताए थे। हॉट स्पॉट के जनक कौन थे? नॉर्मन मायस। नॉर्मन मायस 1988 में। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहा। विद्युत चुंबक नर्म लोहा। और बताइएगा कि चुंबक कितने प्रकार के? 3 प्रकार। 2। विद्युत चुंबक अस्थाई है और वो। अस्थाई। अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा। और अस्थाई इस्पात और अस्थाई नर्म लोहा। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों के सेनापति कौन था? आयरकोट। और फ्रांसीसी का लाली। लाली में से हटा दीजिए लाली। भारत में सबसे गहरा छोरे वाली बात सवेरे चला था। लाली। चलिए नहीं बोलेंगे, अभी बाद में बताएंगे आपको। भारत में सबसे अधिक मिट्टी जलोढ़ 40% से ऊपर 42%। ना 40% से ऊपर। वही लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर। अनंत सैनम अयंगर। जीबी मालंकर अध्यक्ष ना? हाँ, प्रथम अध्यक्ष। देख लो, दोनों पट्टी आ जाना चाहिए। चालू करके देख लो। मान ले लियो भाई। बताना है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति किसने कहा? राष्ट्रपति कहाँ कोई कहा नहीं। राष्ट्रपिता। राष्ट्रपति ना, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि? बारडोली की महिलाओं द्वारा। बारदोली की महिलाओं द्वारा। फिर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो बोल नाम दिए थे, लेकिन देने वाले मुख्य तो वही थे बारडोली। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न किसने कहा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। स्वामी विवेकानंद को स्वामी किसने कहा? महात्मा गांधी। नहीं, राजा खेतरी। राजा क्षेत्री। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय। एक मिनट बंद करो। एक बोझा बना के गेले हरो फोन करे थे हम। हो गया, पार्सल कर दो। चलिए। बोर्डवा पे करवा दीजिए। चलिए। हाँ, कलम गिरा था। पूछ देते हैं थोड़ा सा, अभ्यारण्य याद होगा। बताइए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। हाँ, बांदीपुर है। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान असम। फॉसिल मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हाँ, पन्ना मध्य प्रदेश। संजय राष्ट्रीय उद्यान नहीं, संजय गांधी बोलेंगे तो फिर तमिलनाडु चल जाएगा। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। संजय गांधी महाराष्ट्र में संजय नहीं है, बड़ा हुआ महाराष्ट्र में तो बोले थे ना। तो खाली संजय राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। संजय राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ महाराष्ट्र में। हाँ, वो संजय गांधी बोल जाएगा ना तब तमिलनाडु। संजय गांधी जैविक उद्यान बोलेगा ना तब ही है। ये राष्ट्रीय उद्यान है, जैविक उद्यान है, वो अलग अलग है। एगो संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, एगो और कोई है, अभी एगो वहाँ मिलता है अंडमान निकोबार में भी वो है संजय करके कुछ। ये महात्मा गांधी है। 10 मिनट रुकी। ये बुर्बक आवाज। चलिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड नाम से भी इसे है।
राजा जी राष्ट्रीय उद्यान राजा जी उत्तराखंड। उत्तराखंड। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अभी ने बताया तमिलनाडु। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी तमिलनाडु बोला था। संजय गांधी बोल रहा है तब गलती बोल रहा है तब इंदिरा गांधी बोलना चाहिए था। ठीक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान एगो पटना एगो एगो आउ है बता दूंगा। महाराष्ट्र में दो भैया है। इंदिरा गांधी है एगो आउ है महात्मा गांधी हो गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वो गांधी पर 3-4 गो है जो आंध्र प्रदेश में है। गांधी ने राजीव ना गांधी राजीव गांधी राजीव गांधी वाला तो याद ऐसे हो जाता है। राजीव गांधी हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान गोवा महाराष्ट्र। नवेगांव महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अंशी राष्ट्रीय उद्यान अंशी कर्नाटक। एराविकुलम कर्नाटक। केरल। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान असम। केरल। पश्चिम बंगाल। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान खीरगंगा छत्तीसगढ़। हिमाचल प्रदेश। सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। फागपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान ब्लू माउंटेन का ये क्या है? मिजोरम। फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। हाँ रे जल रहा है जलेगा तो बुझ जाएगा तुरंत। नहीं महाकारा तार के प्लास्टिक के जले के बुझ जाएगा। धीरे धीरे चल रहा होगा। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान ब्लैक बक ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। क्लाउड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान लेपर्ड त्रिपुरा। क्लाउड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान जो इधर से शुरुआत होता है 1 जून से जो मानसून के केरल से तो उससे तमिलनाडु में वर्षा होता है। नहीं लौटती हुई बसता लौटता उसको हुआ जब हिमालय से टकराता था नहीं लौटते हुए थोड़ा थोड़ा होगा ही। जैसे वो थोड़ा नहीं जैसे बोल रहे हैं जैसे वो वहाँ वो लौट के जब आता है तो बारिश होता है ना। पूरा होता है उसमें परसेंटेज ज्यादा होता हाँ परसेंटेज उसमें ज्यादा होगा। है 44 से 60%। और कैसे होगा बीच में जो पहाड़ी है तो फिर कैसे बीच में होगा। अरे लौटते बीच में नीलगिरी पहाड़ी है फिर मानसून से जब लौटता है तब ना हुआ है। लौटते हुए केरल यहाँ पर तमिलनाडु में हाँ। होता है। बारिश केरल में भी होता है। तो केरल में तो बोले तमिलनाडु की बात बोल रहा है। तमिलनाडु का चर्चा बोल रहा है। ये तमिल बोल रहा सुनिए तब कहाँ से तमिलनाडु। तो 40 से 45% कैसे थे? 40 से 45% लौटते मानसून से होता है। हम ये बोल रहे हैं ना कि जब जाता है तो केरल में खाली होता है तमिलनाडु में नहीं होता है। और लौटता है तो तमिलनाडु के साथ में केरल में भी होता है। तो क्या होता है जैसे उस समय लौटते समय कैसे होगा दोनों पट्टी बीच में तो पहाड़ी नहीं केरल में लौटते समय नहीं होता नहीं होता। 10th क्लास की किताब अरे हाय भैया 10th क्लास कहाँ पे होता है। 9th में देखा हाय कौन भारतीय में तू दिखाएगा बेटी बीच में नहीं दिखाएगा तू। एनसीईआरटी में भी है। नहीं एनसीईआरटी हम बताए हुए हैं। कल अगला दिन से स्टार्ट करना है ना में चलिए 7%। बताइए देही पटकई राष्ट्रीय उद्यान असम। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान असम। मेघालय। नॉर्थ बट्टन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। एक नाम से वहाँ पे तो 21 परमवीर अतिया के परमवीर चिकवा के नाम पे होली 21 पे। बताइएगा कौन सा 2 गो भारत में अति है वन जीव अभ्यारण्य है जहाँ पे एक सिंग वाला गैंडा रहता है। एगो तो असम वाला हो जाएगा। हाँ पश्चिम बंगाल वाला का नाम जल्दापारा और काजीरंगा दोनों का किसके लिए फेमस है एक सिंग वाला। बताइएगा कि सबसे ज्यादा जो कछुआ पाया जाता है कहाँ पाया जाता है भारत में। उड़ीसा वाला में कौन सा उड़ीसा वाला में रुको बताइए। ठीक है वो गहिर माथा अभ्यारण्य है उड़ीसा में। बताइएगा इन सीटू और एक्स सीटू क्या है। जैव विविधता के 2 पार्ट हैं इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है कि जो जीव जहाँ है वहीं पे उसका संरक्षण किया जाता है मतलब उसके मूल स्थान पे तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या इन सीटू। और जिसका उस मूल स्थान से हटाकर उसका संरक्षण किया जाता है
तो उसके हाँ, तो उसको बोलते हैं XC2। जैसे चिड़ियाघर है यार, XC2 के अंतर्गत आता है कौन कौन, तो सुन लीजिए। चिड़ियाघर आ जाएगा XC2 में, समुदाय आ जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय नहीं आएगा, वनस्पतिक उद्यान आ जाएगा, जीन बैंक आ जाएगा, एक्वेरियम आ जाएगा, ये आ जाएगा XC2 में। जैसे मछली उछली देखा कि हम घरों में हम लोग अपना शीशा में अथी करके रख ले रहते हैं। और IN-situ में आ जाएगा वो सब, हाँ राष्ट्रीय नहीं XC2 में, हाँ तो बाहर एक्वेरियम बाहर तो मैं बोल रहे थे वहां से बाहर ना XC2 का मतलब जो कि मूल स्थान से बाहर निकाल के, पनिया से बाहर निकाल दो। अरे भैया जैसे मानो है वो जंगल में रही थे, हाँ ठीक है, वो घर मूल स्थान से लेके चलना होकर, मूल स्थान से होकर लेके चलना। चलो नहीं दिख रहा होगा, कॉल करो।